प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर एक नई दुनिया बसाई जा रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ शहर बसने वाला है और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये सच है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शहर कैसे बसेगा? वहाँ इंसान सांस कैसे लेगा? पानी कहाँ से आएगा? और अरबों रुपए खर्च करके चांद पर जाने का आखिर क्या फायदा है? आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान की तारीख की सबसे बड़ी दौड़ लग चुकी है। 50 साल तक सब खामोश थे, लेकिन अब चांद पर बड़े बड़े मुल्क और अमीर कंपनियां अपनी सारी ताकत चांद को ले जाने के लिए लगा रही हैं। ये कोई अब झंडा गाड़ने या तस्वीर खिंचवाने की सैर नहीं, बात एक पूरे नए शहर की है जो चांद पर बसेगा। एलोन मस्क और उसकी कंपनी स्पेस एक्स इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। उसका जहाज जिसका नाम स्टारशिप है, ये कोई आम रॉकेट नहीं, ये एक ऐसा आला है जो जमीन और खला के दरमियान की दूरी को मिटा देगा। चांद का सफर इतना आसान हो जाएगा जितना आज हवाई जहाज में बैठकर दूसरे मुल्क में जाना। टेक्सास नामी जगह पर इस जहाज के इंजन पहले ही जोर से गरज रहे हैं। इंजीनियर्स चांद पर पहले मोहल्ले और कारखाने बनाने के नक्शे मुकम्मल कर रहे हैं। ये सब कुछ चांद के जनूबी हिस्से में एक अंधेरे और गहरे गड्ढे में शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो वहां चांद पर जिंदा रहने में मदद देंगी। चांद पर जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है 120 मीटर ऊंचा एक लोहे का बुर्ज जिसका नाम है स्टारशिप। ये बुर्ज खुद उड़ सकता है और फिर वापस जमीन पर आकर बहाल सालिम खड़ा हो जाता है। ये सैकड़ों टन सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। इस जहाज के इंजन मीथेन गैस और ऑक्सीजन से चलते हैं, जिसकी वजह से इसे उड़ाना पुराने जहाजों से कहीं सस्ता है। इतनी ताकत इसलिए चाहिए कि चांद पर नया शहर बसेगा और वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें भेजनी होंगी। लेकिन चांद पर जाने का सबसे मुश्किल काम है जहाज को खला में ही ईंधन पिलाना। इतना बड़ा जहाज भी जमीन से निकलते ही अपना तकरीबन सारा ईंधन खत्म कर देता है। आगे जाने के लिए इसे खला में एक और जहाज से मिलना होगा जो इसे ईंधन देगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी सड़क पर पेट्रोल पंप होता है। खला में जहाजों को आपस में जोड़ना और ईंधन के मुंतकिली करना एक आम काम बन जाएगा। इसके बगैर चांद पर भारी चीजें पहुंचाना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर ये काम कामयाब हो गया तो चांद का रास्ता किसी भी बड़ी गाड़ी के लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा। चांद की सतह पर उड़ने के लिए एक खास जहाज बनाया जा रहा है। उस चांद वाले जहाज के पर नहीं है क्योंकि उसे वापस जमीन पर नहीं आना। उसमें खास इंजन लगे हैं जो इसे चांद की सतह पर हल्के से उतारेंगे। ये जहाज न सिर्फ खलाबाजों को ले जाने का काम करेगा बल्कि उनका पहला आर्जी घर भी होगा। इसके अंदर खुली और रहने के काबिल जगह बनाई गई हैं। जहाज के ऊपरी हिस्से में बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी जो चांद की सतह को देखने का काम देंगी। अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद इंसान को चांद पर वापस भेजना और वहां उसे हमेशा के लिए बसा देना है। चांद पर शहर की तमीर से पहले कई मिशन भेजे जाएंगे। पहले खलाबाज चांद पर उतरेंगे और देखेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके बाद भारी सामान भेजा जाएगा, रोबोट, सूरज से चलने वाली बैटरियां और खुदाई करने वाली मशीनें। ये सब कुछ इसलिए कि जब इंसान वहां पहुंचे तो उनके लिए कुछ न कुछ तैयार हो। चांद पर शहर के लिए जगह का चुनाव सबसे अहम काम है। एलोन मस्क की टीम ने चांद के जनूबी हिस्से को चुना है। ये इलाका पहाड़ों और गहरी खाइयों से भरा हुआ है और उसका मंजर अरबों साल से नहीं बदला। उस जगह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ कुदरती हालात का ऐसा मिलाप है जो चांद पर और कहीं नहीं मिलता। जनूबी कुतब में उन घड़ों में जहाँ कभी सूरज नहीं पहुँचा वहाँ बर्फ के बहुत बड़े जखीरे मिले हैं। ये बर्फ ही वो चाबी है जो इंसान को चांद पर जिंदा रखेगी। पानी सिर्फ पीने या सब्जी उगाने के लिए नहीं बल्कि इससे रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। अगर वहीं बर्फ से पानी निकालकर ईंधन बना लिया जाए तो चांद एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप बन जाएगा। उसके बाद जहाजों को जमीन से ईंधन लेकर नहीं जाना पड़ेगा। इन बर्फीले घड़ों के बिल्कुल पास वो चोटियां हैं जहां हमेशा सूरज चमकता है। चांद के झुकाव की वजह से चोटियां हमेशा सूरज की रोशनी में रहती हैं, जिससे बगैर रुके तवानाई हासिल की जा सकती है। इन पहाड़ों पर सूरज से चलने वाले पैनल लगाए जाएंगे जो चांद के शहर को बिजली देंगे। एक तरफ अंधेरे में बर्फ है और दूसरी तरफ धूप में बिजली। ये दोनों चीजें जनूबी कुतुब को चांद पर बसने के लिए बेहतरीन जगह बना देती हैं।
چاند پر مکان بنانا زمین پر مکان بنانے جیسا نہیں ہے، وہاں زمین سے ایک اینٹ بھی لے جانا بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے منصوبہ یہ ہے کہ وہاں کی زمین پر موجود چیزوں سے کام لیا جائے۔ سب سے بڑی چیز وہاں کی سرمئی مٹی ہے جو چاند کی سطح پر کئی میٹر موٹی پڑی ہے۔ خاص روبوٹ مشینیں اس مٹی کو جمع کریں گی، اسے پگھلا کر مضبوط اینٹیں بنائیں گی اور پھر ان سے گھر کی دیواریں اور چھتیں بنائی جائیں گی۔ یہ روبوٹ رہنے والے ڈبوں کے اوپر موٹی دیواریں کھڑی کر دیں گے جو انسان کو خلا کی شعاؤں سے بچائیں گی۔ جب لوگ چاند پر پہنچیں گے تو وہاں پکی گلیاں اور محفوظ گودام بن چکے ہوں گے۔ پہلے رہنے والے ڈبے خلا میں زندگی کے چھوٹے ذخیرے ہوں گے۔ یہ ڈبے اس طرح بنائے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر زمین جیسی ہوا اور دباؤ رہے۔ ان ڈبوں میں زندگی بچانے والے نظام ایک دائرے کی طرح کام کریں گے۔ انسان جو سانس باہر نکالے گا اسے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔ ان ڈبوں میں چھوٹی سی سبزی اگانے کی جگہ بھی ہوگی جہاں مصنوعی روشنی میں ہری بھری سبزیاں اگیں گی۔ چاند کی بستی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر انحصار کیے بغیر خود کام کر سکے، اس لیے ایسی مشینیں بنائی جا رہی ہیں جو چاند کی چٹان اور برف سے آکسیجن نکال سکیں۔ یہ چاند کو ایک بڑی فیکٹری میں بدل دے گا جو خود اپنا سامان بنائے گی۔ وہیں کا بنا ایندھن جہازوں کو واپس زمین لے جائے گا یا انہیں مریخ کی طرف لے جائے گا۔ کسی بھی شہر کی بنیاد پیسہ اور راستے ہوتے ہیں۔ ایلون مسک سامان کی ڈیلیوری کی قیمت کو اتنا کم کرنا چاہتا ہے کہ چاند پر شہر بسانا ممکن ہو سکے۔ اس بڑے منصوبے میں چاند کا کردار ایک اڈے کا ہے جہاں سے مریخ کا راستہ آسان ہوگا۔ کم کشش کی وجہ سے چاند سے اڑان بھرنا زمین سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بڑے جہاز زمین کے گرد جمع کیے جائیں گے اور پھر ان میں چاند پر بنے کارخانے کا ایندھن بھرا جائے گا۔ جہاز چاند پر رک کر ایندھن بھریں گے اور پھر گہرے خلا کی طرف نکل جائیں گے۔ چاند کا شہر آخری منزل نہیں ہے بلکہ ایک بڑی دنیا کا دروازہ ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر ایک نجی کمپنی اپنے اربوں روپے چاند پر کیوں لگا رہی ہے؟ ایلون مسک کے لیے چاند ایک بچاؤ کی پالیسی ہے۔ اگر زمین پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو وہ انسانوں کو ایک سے زیادہ سیاروں پر بسانا چاہتا ہے۔ اس کا پکا یقین ہے کہ یہی بے جان چٹان ایک نئی تہذیب کی ماں بنے گی۔ چاند پر شہر بنانا ہمیں نئے سوالوں سے دوچار کرتا ہے۔ جب ایک کمپنی کو پورے چاند کے وسائل پر اختیار مل جائے گا تو پھر قوانین کیا ہوں گے؟ دوستو، یہ طے کرنا ہوگا کہ برف اور دھاتیں کس طرح بانٹی جائیں تاکہ خلا میں لڑائیاں نہ ہوں۔ خلا کی صفائی رکھنا اور وہاں کی نایاب جگہوں کو بچانا بہت ضروری ہوگا۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ چاند پر ہر ملک کے سائنسدان کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ شہر اس بات کی نشانی بنے گا کہ انسان کائنات کے سخت سے سخت کوشے کو اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاند پر شہر بسانا کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے جو ابھی بن رہی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔